आते हैं सिखाने। हम सीखने के लिए तैयार हैं। ज्योति हरी, आपको स्वागत है। जय मसीह सभी को। हम धन्यवाद देते प्रभु को कि परमेश्वर ने मौका दिया है इस साल में फिर से बोलने के लिए। हम अध्याय पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 6 का 45। छह का 45, 45 से 52 तक पढ़ना है क्या? नहीं सर, सिर्फ 45। अच्छा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु को। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे हम लोग जब ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 45 में कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यहाँ पे एक बात कही गई है, एक ऐसा विषय कहा गया है, विवश करना, विवश किया जाना। विवश करना मतलब अगर हम लोग उसको इंग्लिश में बोले तो उसको फोर्स करना कहते हैं, और अगर हिंदी में हम अगर बोले तो वो जबरदस्ती। मतलब यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने चेलों को विवश कर रहे हैं। और हम विवश कब करते हैं और कैसे विवश करते हैं? जैसे एक व्यक्ति को जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए समझते हैं कि हमको उसके जीवन में ऐसे ऐसे कामों को करना है। जैसे एक पिता जो होता है, जब एक पिता और माँ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो सुबह सुबह बच्चा अगर स्कूल ना जाना चाहे तो जो जोर डालते हैं, अपने मम्मी पापा जो है उस बच्चे पे जोर डालते हैं और उसको जोर जबरदस्ती उठा के तैयार करके उसमें उसको बस में बैठाकर स्कूल भेजते हैं ताकि बच्चा जो है एक अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। पर अगर बच्चा स्कूल ना जाकर बस से उतर उतर जाए और कच्ची खेलने के लिए चला जाए तो माँ बाप का जो योजना है कभी भी सफल नहीं होगा। जिस तरह से हम और एक वचन देखते हैं, यिर्मयाह 29 का 11। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए किस तरह की योजना बनाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए जो योजना कल्पनाएं हम जो तुम्हारे लिए करते हैं उसको मैं जानता हूँ, और वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। और इस योजना के बारे में हम यहाँ जितने उपस्थित हैं हम लोग को पता है कि परमेश्वर हम लोग को ऐसे ही नहीं बुलाया। हम हर एक प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक पर्सन के लिए परमेश्वर ने एक योजना बना रखी है कि वो चाहते हैं कि हम उसकी योजना में चलें। और बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी योजना में बुलाना चाहा। पर हम और एक वचन देखेंगे कि परमेश्वर ने एक जन ऐसा था जिसको बहुत प्यार किया और उसको अपने कार्य के लिए चुना था। उसकी कहानी छोटी सी है पर उसमें एक बहुत उस कहानी में बहुत ही रहस्य छिपा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं, हम निकालेंगे योना नबी का पुस्तक, योना का किताब 1 का 1 से लेके 3। योना 1 का 1 से 3 तक।
कोई भी भाई हमारे मदद करेंगे। यो, योना 1 का 1 से 3 तक। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्सीस को चला जाए। आमीन। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि योना जो है एक बहुत ही चालाक बंदा है। वो क्या करता है कि वो अपनी चालाकी इतना अच्छे से इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर ने जब उसको तर्तीस को जाने को कहा तो उसने वहाँ नहीं जाके वो क्या किया कि अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया और क्या किया, उसको भाड़ा खर्चा करके, यहाँ पे तीसरे वचन में हम बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि वो भाड़ा खर्चा करके, बाइबल ये भी बताती है कि वो अपना जो आमदनी है उसमें से मतलब वो इतना दिमाग लगाया अपने मतलब परमेश्वर की योजना से हट के अपनी योजना को पूरा करने के लिए कि वो अपने जो उसके पास जो पैसा था उसको खर्च करके, भाड़ा खर्चा करके वो क्या किया, परमेश्वर को परमेश्वर के विरुद्ध में जाके वो तर्तीस का जो जहाज है वहां पे वो भाड़ा दे के खर्चा करके वो उस अपनी योजना के लिए वो चल पड़ा। पर परमेश्वर का स्टेप था पहला कि वो जो है वो योना को इस्तेमाल करे। और परमेश्वर जब उसने अपना पहला स्टेप उठाया था कि योना को ये बताया कि तुमको यहाँ पे जाके, यहाँ पे पहला वचन में कहता है, यहोवा का यह वचन अमृत्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। ये परमेश्वर का पहला स्टेप था कि उसने योना को चुना। पर जब परमेश्वर ने देखा कि उसका जो योजना है उसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है, जिसको उसने चुना है वही प्रॉब्लम कर रहा है, तो परमेश्वर ने फिर अपना दूसरा स्टेप उठाया। और जब हम देखते हैं योना 1:4 में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि योना के लिए परमेश्वर ने एक दूसरा स्टेप उठाया और क्या किया, वो आंधी और तूफान किसकी ओर से था, परमेश्वर की ओर से था। और 5 में लिखा हुआ है, तब मलियाह लोग डर कर अपने देवी देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उससे समुद्र में फेंकने लगे। यहाँ पे ऐसा कार्य को किया जा रहा था ताकि जो जहाज जो है वो क्या करे, वो मतलब डूबे ना, वो बच निकले। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर इतना महान है कि जब ये सारी चीजें हो रही है तब योना जो है वो हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही गहरा नींद में, जो जहाज का नीचे वाला खंड है उसका वो भीतर जाके वो सो रहा है। मतलब उसको पता है कि परमेश्वर उसको कभी, जो वचन हमें परमेश्वर कहते हैं कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तो परमेश्वर के बारे में वो जानता है कि उसका परमेश्वर उसको उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा। और उसको पता है कि मुझको इस जो परमेश्वर का योजना है उसकी तरफ जाना नहीं है, इसीलिए वो जाके छिप चुका है और परमेश्वर को विवश कर दिया कि वो क्या करे कि वो आंधी और तूफान जो है उसके सामने आए। जब ये सारी बातें हो रही थी तो सारे लोग परेशान, चिंता में पड़े हुए हैं। तो योना जो है वो क्या करता है, वो सोता है। सो के मतलब एक जगह में स्थिर खड़ा हुआ है कि हमको वहां जाना ही नहीं है। मतलब परमेश्वर को उसने इतना विवश किया कि वो आंधी और तूफान परमेश्वर उसकी जिंदगी में लाया ताकि वो जो है अपने बातों से फिरे और परमेश्वर की ओर चले। इतना करने के बाद भी हम जब योना 1:10 में पढ़ते हैं कि लिखा है यहाँ पे, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया,
वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। मतलब वो परमेश्वर का उपस्थिति से भाग आया है। यहाँ जब लोग उसके नाम पे चिट्ठी डाले, सभी लोगों के नाम पे, तो जो चिट्ठी जब योना के नाम से निकलता है, तो यहाँ पे जो अन्य जाति के लोग हैं जो प्रभु में नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, यहोवा के बारे में जानते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर के सामने से भागा है। जब ये बात उनको जान पड़ती है, तो वो योना को जो है वो बताता है कि पूछता है कि तूने ऐसा क्या किया है। और जब वो उसको अपने बारे में बताता है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे कारण हो रही है, तो तब क्या करता है परमेश्वर, वो लोग जो है, वो लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि तुमको, मतलब तुम्हारे विरुद्ध जो है ऐसी सारी चीज़ें हुई है, तो हम तुम्हारे साथ क्या करें। यहाँ पे एक बहुत ही एक प्यारा रिश्ता है योना और परमेश्वर के बीच में, कि इतना कुछ जानने के बाद भी वो जो अन्य जाति है, वो योना को उसको बिना पूछे उस नाव से धकेलते नहीं है, उसको फेंकते नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर को मानने वाला है, वो जो परमेश्वर है, वो पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। और वो खुद योना से पूछते हैं कि 11 में जब हम पढ़ते हैं कि लोग उससे पूछते हैं कि हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। जब ये बातें हो रही थी, तो भी वो समुद्र का जो लहरें है वो बहुत ही बढ़ा जा रहा है। और तब योना खुद अपने मुंह से कहता है कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और क्या होगा ना कि तब सारी जो अशांति फैली हुई है, जो समुद्र अशांत पड़ा हुआ है, वो शांति में बदल जाएगी। और हम देखते हैं योना 1:13 में लिखा हुआ है कि तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे और उसकी किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जा रही थी। यहाँ पे 13 में 3 ऐसी विशेष मतलब विषय है जो परमेश्वर ने दूसरी बार फिर से रिपीट की है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो नाव को खेते जा रहे हैं और वो किनारा ढूंढ रहे हैं, पर उनको किनारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो नाव है वो समुद्र के बीच में है। और हम देखते हैं कि वो लहरें जो है, उसकी जो हवाएं जो है, वो उसके योना के विरुद्ध में चल रही है। और ये किसके लिए है? वो सिर्फ और सिर्फ योना के लिए है, क्योंकि उसने अपनी योजना को अपनाना चाहा। उसने परमेश्वर की योजना के लिए अपना मतलब विश्वास करके परमेश्वर की योजना के तरफ नहीं चले, वो परमेश्वर के विरुद्ध। और ये विरुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उनके उसके अंदर एक अविश्वास था। उसके अंदर ये अविश्वास था कि वो अगर नीनवे को जाएगा, तो वो देश जितना मतलब उसके विषय में जितना सुना था कि वो किस तरह से वो जो नीनवे का शहर है इतना बर्बाद हुआ पड़ा है, अगर वो वहाँ पे जाए तो हो सकता है उसको भी कुछ हो जाए, या वहाँ पे वो ठीक से प्रचार ना कर पाए, लोग उसको भी वहाँ पे हानि करें। तो इसके लिए उसने क्या किया है कि अपनी योजना बनाई, और उसने क्या किया, अविश्वासी का जैसा परमेश्वर को अपने आप को प्रेजेंट किया कि हम अविश्वासी है। पर परमेश्वर जब ये सारी चीज घटनाओं को करते हैं, तो और एक चीज यहाँ पे हम देखते हैं कि योना 1:14 में लिखा हुआ है, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। आमीन। यहाँ पे जब हम जैसे भी विश्वासी होते हैं, जो अगर कभी-कभी हमारा विश्वास अगर डगमगा जाए, होता है, सभी के लाइफ में होता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि वो हमेशा विश्वास में खड़ा होता है। लाइफ बहुत बड़ी होती है और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है, और उस परेशानी में इंसान कभी-कभी डरता है, कभी-कभी उसके अंदर ऐसे सामने बड़ी-बड़ी तूफान, बड़े-बड़े कष्ट तकलीफ आते हैं कि जिससे लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा डगमगा जाते हैं। पर परमेश्वर के अगर हम योजना में बने हैं, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर को प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम छिप सकते हैं, पर हम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हैं। पर अगर हम
उसको ना भूले और दूसरे देवताओं के पीछे ना भागकर अगर उसी को पास ही रहे, तो परमेश्वर क्या करता है, फिर से हमको थामने के लिए हमारे पास आते हैं और वो हमको ये बताते हैं कि अगर हमारा विश्वास अविश्वास में बदलता है तो हम किसी मनुष्य के लिए दोषी कभी नहीं ठहरते। हम दोषी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के निगाह में होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 में कि निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। वो जो अन्य जाति है उनको भी पता है कि जो हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हो रहा है। यहोवा परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हुआ है और एक ही इंसान के लिए परमेश्वर ने इतना सब कुछ किया है। उस नाव में बहुत सारे लोग हैं, पर उन सारे लोगों को पता चला कि योना के लिए ये सारी चीजें को किया गया है। और जब हम देखते हैं कि वो जब उसको फेंक देते हैं तब सारा ही जो है क्या होता है, समुद्र का लहरें क्या होता है, थम जाता है। यहाँ पे जो समुद्र में तूफान आंधी लाने वाला कौन था, परमेश्वर था। और लहरों को थामने वाला भी, मतलब लहरों को रोकने वाला भी कौन है, परमेश्वर है। जिस तरह से हम देखते हैं मरकुस 6:45 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि चेलों को भी परमेश्वर क्या कर रहा था, विवश किया कि उसकी नाव में यानी उसकी योजना में अपने पैरों को रखें। जब हम मरकुस पहला वचन जब हम लोग पढ़े तो वहां पे हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर कहते हैं पहला वचन में कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। मतलब परमेश्वर ने उनको अपनी योजना के, उसकी योजना पे आने के लिए कहा और वो चेले अच्छे थे, वो आ गए परमेश्वर की योजना पर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि उन्हें चले जाए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसदा को चले जाए जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा कर वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। यहाँ पे और एक बात है कि जो परमेश्वर का जो कार्य है उसका कार्य बहुत है। हम थोड़ा सोचते हैं, परमेश्वर बहुत ज्यादा सोचता है। वो 12 चेलों को नाव पे बिठाया, पर उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या किया, जो उसके पीछे भीड़ चल रही थी, जो 5,000 लोग चल रहे थे, परमेश्वर ने 5,000 से भी ज्यादा, परमेश्वर ने वहां पे बाइबल में ये भी मेंशन कर रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को विदा कर रहे थे। विदा करने के बाद वो चाहते थे कि वो उससे पहले क्या करे, वहां पे चले जाए। और वो जो लोग हैं जो उनके पीछे जा रहे थे, उनको पता है कि वो उसके पीछे इसलिए जा रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने उनको खाने पीने के लिए वस्तुएं दी थी। और वो देखते हैं जब ये अध्याय शुरू होता है, यीशु का पानी पे चलने की जो कहानी है, उसके आगे जब 5,000 लोगों को पुरुष को खिलाने की जो कहानी है, हम देखते हैं कि पहला वचन दूसरा वचन इसमें बताया गया है कि परमेश्वर एक भीड़ को अपने पास आते हुए देखता है और वो तरस खाता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो भेड़ों के समान है जिसका कोई रखवाला नहीं है। और वो जानते हैं कि वो खाने पीने के लिए भी वो कष्ट में थे। तभी परमेश्वर ने यहाँ पे 5,000 लोगों को वो खाना दिया जिससे कि वो, मतलब उनका पेट भरा। पर वो जो योजनाएं हैं उन पे बहुत कम लोग हैं जो उनके योजना के पीछे चलने वाले थे। तभी परमेश्वर क्या करते हैं, उन भीड़ से वो 12 चेला को हटाते हैं। 12 चेला को हटाते वो क्या करते हैं कि उनको नाव पर बिठाते हैं और उसको अपनी योजना पे बुलाते हैं। जब हम लोग देखते हैं मरकुस इसके इसी अध्याय को कि परमेश्वर किस तरह परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया उस नाव में और उनसे वो प्यार करते थे। जिनसे परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर उनको विवश करता है कि वो उसकी योजना पे चले, ताकि उसके जीवन में कुछ भी हानि ना हो। उसका जो अंत होगा वो लाभ होगा, लाभ का होगा। और जब वो अपने अंत को देखेगा और अंत को महसूस करेगा तो उसको पता चलेगा कि उसकी जो इच्छाएं थी, परमेश्वर ने उसकी इच्छाओं को पूरा किया है।
मरकुस 6:47 में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कि जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। यहाँ पे और एक बात कहा गया है, भूमि पर था, और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर वे चौथे पहरे के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। आमीन। यहाँ पे वो फिर से हम वो पुराने नियम की जो छोटी-छोटी बातें थी, हम पहले भी देखे थे कि योना जब नाव में चढ़ा था, जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में थी, तो वहाँ देखते हैं एक ऐसी तूफान आई थी, जो नाव क्या हो गया था, झील के बीच में पड़ा हुआ था, और वहाँ के लोग भी वो खेते जा रहे थे, पर उनको किनारा नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे तीसरी बात है कि वहाँ भी हवा जो है उनके विरुद्ध में थी। और जब हम मरकुस 6:47 और 48 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ भी लिखा गया है, हम फिर से देखेंगे उसको, कि जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यहाँ पे सेम चीज हो रही है प्रभु यीशु के लोगों के लिए। जब आप उनकी योजना में आते हैं, तो परिस्थितियां आपके विरुद्ध में होने लगती है, जैसे योना के जीवन में हुई थी। जब उसने उसकी आज्ञा को नहीं माना, वो उसको विरुद्ध जा रहा था, और परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बनाई, योजना को प्रेजेंट किया। योना को जो है परमेश्वर क्या करते हैं, जब पुराना स्टोरी जब चल रहा है, योना की स्टोरी को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर एक योजना बनाया था उसके लिए, पर किसके लिए था वो योजना? योना से ज्यादा वो योजना बना हुआ था निनवे के लोगों के लिए, उसके अपने लोगों के लिए। क्योंकि हम जब किसी बुरे चीज को देखते हैं, बुरे लोगों को देखते हैं, तो हम उससे नफरत करते हैं। पर परमेश्वर जब अपने लोगों को देखता है, अपने हाथों से जिनको उसने बनाया है, उसको हमेशा वो प्यार से देखता है। और उसका प्यार इतना गहरा है कि वो एक बार उसके जीवन में चांस देता है कि वो अपने जीवन को परिवर्तन करे। और योना को उसने प्रेजेंट किया था पुराने नियम में कि वो क्या करे, एक अच्छा सेवक बने, और क्या करे, उस जगह में उसके नाम से वो जाए, प्रचार करे सुसमाचार का, और उसके द्वारा क्या हो, योना का निनवे का जो लोग है वो अपने जीवन को परिवर्तन करें। पर जब बात हम लोग पे आई है, जब हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया, वो कैसे आया। पहले सब्जेक्ट में परमेश्वर ने योना को इस्तेमाल किया, पर बात जब हमारे और आपकी आई, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो है हमारे लिए रिवील किया, हमारे लिए उसको प्रेजेंट किया। जब हम लोग पढ़ते हैं कि योना को किस तरह से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था निनवे के लिए, तब हम देखते हैं कि मसीह जो है 48 में जब हम देखते हैं, उसको पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह आ खड़े हुए थे। और वो कहाँ है? 48 को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है यहाँ पे वचन, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर पीछे नहीं है, वो आंधी और तूफान के पीछे खड़ा नहीं है। परमेश्वर जो है वो आंधी और तूफान के सामने खड़ा है और वो आगे जाना चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमारी परिस्थितियों में, हमारे जीवन की जो बहुत बड़ी-बड़ी भारी समस्याएं हैं, जो हवा हमारे विरुद्ध चल रही है, हम लोग उस हवा को देखते हैं, उस तूफान को देखते हैं, पर उस परमेश्वर को नहीं देख पाते कि परमेश्वर उसके सामने पहले वो खड़ा होता है। जब हम उसको नहीं देख पाते, तभी जो है हवा हमको क्या करती है, हमको डगमगाने लगती है, हम विश्वास में अविश्वासी हो जाते हैं। पर जब हम अगर उस जगह परमेश्वर की नाम से अपने परेशानियों के बारे में घोषणा करें कि
प्रभु यीशु मसीह सामने है मेरे। जो भी तूफान आए, जो भी परेशानियां आए, वो बाद में आती है और हमसे बाद में टकराएगी। सबसे पहला परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर की योजना में चलने वाले हैं तो सबसे पहला मीटिंग जो है, सबसे पहला जो वो परेशानी, वो भारी लहरें, वो तूफान, वो निराशा, वो बेरोजगारी और बहुत सारी बीमारियां, तूफान, जितनी सारी परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ने के लिए परमेश्वर सबसे पहले खड़ा है। इसके लिए बस परमेश्वर को हमसे बस यही उम्मीद रहती है कि वो हम अपने आप को इतना विवश कर दे प्रार्थना में कि हम देख सके कि वो जो तूफान आया, वो जो मुश्किलें आई, वो जो बेरोजगारी है, वो जो बीमारी है, वो परमेश्वर क्या करने लगा? परमेश्वर ने उसके सामने खुद को खड़ा किया। हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी या तकलीफ आती है, हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी हमारे पीछे नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि उसने पिता ऐसा है कि वो अपना इकलौता पुत्र को क्या किया? हमारे लिए पृथ्वी पे भेजा ताकि हम नाश ना हो। अगर वो पीछे रहते तूफान के, अगर वो लहरों के पीछे रहते तो परमेश्वर कभी भी वहां पे नहीं आते। और चेले जो है वो बहुत ही घबराए हुए थे, पर परमेश्वर ने क्या किया कि सामने खड़ा होकर उनके विरुद्ध जो हवाएं चल रही थी वो आए। और जब ये सारी बातें हो रही है, तब हम देखते हैं कि जब उन लोगों ने उन चेलों ने जब देखा कि परमेश्वर मतलब वो नहीं समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे है, वो उनको भूत समझने लगे और चिल्ला उठे। ये इसलिए हुआ कि चेले भी जो है, उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, रात का चौथा पहर है, मतलब अंधियारा है, और पानी जो है बहुत ज्यादा लहरें, मतलब बहुत जोर से इधर उधर हो रही है, हवा चल रही है बहुत जोर से, और नाव तो ऐसे ही डगमगा रही है। हाथ में उनके जो चक्कू है वो उनसे क्या कर रहे हैं? वो खेते जा रहे हैं। कितनी सारी चीजें उनके साथ में एक ही बार में, कितनी सारी चीजें उनके जीवन में होती चली जा रही है। और उसी बीच में एक इंसान को वो देखते हैं जो पानी पे चलता हुआ चला आ रहा है। तो कभी कभी यीशु मसीह के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत ही एक अनोखी बात लगती है कि परमेश्वर भी कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें करता था जिससे कि हम इंसान कभी नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में तूफान चल रहे हैं, परेशानियां चल रही है, उस जगह परमेश्वर पूरी शांति के साथ, एकदम शांति का राजकुमार बनकर वो पानी में एकदम आराम से चलता हुआ वो हमारे वो चेलों के सामने आ रहा था। अगर हम बाइबल में और भी बहुत सारी जगह ऐसी है कि हम देखते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसी ऐसी चीजें, मतलब बाइबल में लिखी है कि कभी कभी उसके बारे में जब सोचना पड़ता है तो लगता है कि परमेश्वर सच में, उसकी जो सोचने का तरीका है बहुत अलग है। एक जगह परमेश्वर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसके सामने भीड़ में खड़े हुए हैं, उसके वचन को सुनना चाहते हैं परमेश्वर के, और यीशु मसीह जो है वो साइड से पीछे से चला जाता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है वो हम कभी समझ नहीं पाते। जिस तरह यहाँ चेले ऑलरेडी, मतलब पहले से ही घबराए पड़े हुए हैं। वहां पे यीशु मसीह को भी देखिए, वो भी रात के चौथे पहर में वो चलते आ रहे हैं। उसकी जगह चेले तो क्या, अगर हम भी रहे तो हम भी डरेंगे। रात का अगर चौथा पहर में अंधियारे में कोई इंसान पानी पे चलता हुआ है, ऐसे ही हमारा हालत खराब पड़ा हुआ है कि हमको वो जो खेते जा रहे हैं, हाथ दर्द कर रहा है, पर उसको किनारा नहीं मिल रहा है। लहरें, हम लोग चेले पानी के बीच में थे, समुन्द्र के बीच में है, उनको किराना नहीं मिल रहा, उनके पीछे हवा उनके विरुद्ध में खड़ी है, तो वो कैसे जाने कि जो सामने आने वाला है प्रभु यीशु मसीह है। पर हम तभी उसको जान सकते हैं जब हम इतनी सारी परिस्थितियों के बीच में भी, अगर हमारा विश्वास पक्का है, वो सरसों के दाने के बराबर भी है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर इस नाव पे चढ़ाने वाला कौन था? यीशु मसीह है। यहाँ पे पहला ही वचन कहता है कि उसने विवश किया था, लोगों ने उसको विवश नहीं किया, चेलों को।
ना ही तो उनको किसी चेलों ने अपने एक दूसरे को विवश किया था, चलो नाव में बैठे और हम लोग उस पार चले। यहाँ पहली बात पे उनको सबसे पहले भरोसा रखना था कि उनको नाव में चढ़ाने वाला परमेश्वर है, उनको उनकी योजना पे चलाने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने उस नाव पे चढ़ने पे विवश किया है, तो ये योजना जो है हमारी नहीं है, ये योजना परमेश्वर की है। आज भी यहाँ पे जितने भी सेवक हैं वो लोग बहुत कार्य करते हैं। प्रत्येक जन, यहाँ पे जितने जन हैं, आप लोग बहुत दूर दूर जाते हैं प्रचार करने के लिए, बहुत दूर दूर मतलब प्रचार के लिए जाते हैं, प्रचार करते हैं, बहुत सारे तकलीफों को, बहुत सारी कष्टों को आप लोग सहते हैं। आप लोग कभी कभी हम यहाँ प्रार्थना के लिए हर एक रोज प्रार्थना किया जाता है कि प्रार्थना करना कि उस गांव में हम प्रचार करने जा रहे हैं, जाते सब कुछ ठीक हो, जाते वहाँ पे विश्वासी विश्वास करे। तो क्या वहाँ पे तूफान नहीं है? वहाँ भी तूफान है, इसीलिए तो प्रार्थनाएं की जाती है, क्योंकि विरोधी आत्मा जो है उसी उसी गांव में भी रहते हैं। विरोध करने वाला हर एक जगह है प्रभु यीशु मसीह का। पर अगर यहाँ जितने उपस्थित हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो ये आपकी योजना नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको विवश किया है कि आप उसकी योजना पे चले। यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो शुरू से ही परमेश्वर का कार्य करता था, वो पहले अपनी योजना पे चलता था, पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको विवश किया। और जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी कि जिस समय कोई नहीं था हमारे साथ, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे, जब उन्होंने क्या किया, हमको अपने पास बुलाया। और चाहे वो चंगाई के द्वारा हो, चाहे वो हमारी किसी और भी परेशानियों के द्वारा हो, उन्होंने अपने पास बुलाया था। छोटा सा टेस्ट करा के उस टेस्ट को टेस्ट मनी के रूप में बदला। टेस्ट मनी वो होता है जब हम टेस्ट करते हैं। अगर हम प्रभु को टेस्ट ना करें तो वो टेस्ट मनी नहीं बनता। जब हम परमेश्वर को टेस्ट करते हैं तभी क्या होता है, हमारे जीवन में टेस्ट मनी बनती है। और वही टेस्ट मनी जो है परमेश्वर वहां से हमको निकाल कर अपनी योजना के लिए अपने नाव पे बिठाता है और हमसे कहता है, इस तरह से यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की है वो हानि की नहीं पर लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमसे 50 के वचन में ये कहता है कि मैं ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर प्रत्येक जन को हमसे यहाँ पे कहता है, सिर्फ चेलों को नहीं, हम सबको कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आज जितने भी हम जिस भी परिस्थिति में, जिस भी समस्या में है, परमेश्वर हमारे बीच में है। वो पीछे खड़ा नहीं है, वो सामने है। हवा को वो चला सकता है, हवा परमेश्वर को कभी चला नहीं सकती है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पे वचन में कहा कि उसको आगे वो जा रहे थे, वो पीछे नहीं थे। बस हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर ने बुलाया है। जब परेशानियां बहुत आए, तकलीफें बहुत आए, तो हमें लड़ना चाहिए परमेश्वर से, ना ही तो उस हवा से, ना ही तो उस तूफान से, ना ही तो उस लहरे से। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बस में नहीं है। पर जो उन सबको कंट्रोल करने वाला है, जिसके पास में वो सारी चीजों का रिमोट उस जिसके हाथ में है, अगर हम उनके पास जाए और उनको बोले कि उनसे लड़े कि तू ने बुलाया है, अंत तक तू ही वहां पे लेके चलेगा, ताकि जो मेरी इच्छा थी वो सारी इच्छा प्रभु तुझ में पूरी हो जाए। तो परमेश्वर जो है वो हमारी लिए सबसे लड़ेगा, वो लोगों से भी लड़ेगा, वो बुरी आत्माओं से लड़ेगा, बीमारी से लड़ेगा, बेरोजगारी से लड़ेगा, और जितनी विरोधी चीजें हैं जो परमेश्वर से हमको अलग करना चाहती है, परमेश्वर उन सब से लड़ेगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर नए और पुराने नियम दोनों के द्वारा हमें ये बताते हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, और उनकी योजना कितनी जरूरी है हमारे जीवन में। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही अच्छे रीति से सुना रही थी बेटी ज्योति हरी, आपको धन्यवाद। और उसके पास
प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, आंधी तूफान हमारे काबू में नहीं आ सकते। जिसके पास, जिसके हाथ में स्विच है, रिमोट है, वही संभाल सकते हैं। वही डांटेगा तो निशब्द होकर आंधी थम जाती है, तूफान थम जाता है। यीशु मसीह के पास जाए, जो सर्वशक्तिमान है। प्रभु के पास जाए। हमारे जीवन बड़ी आंधी के समान, तूफान के समान अड़चने आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। सारे दिक्कतों को संभालते हुए सामर्थ्य मसीह पर जाए, मसीह के पास जाए। जय मसीह की सर। जय मसीह। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हम 2-3 दिन बहुत परेशान था। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कह नहीं पाता हूँ, शब्द नहीं निकलता है। 2-3 दिन में बहुत काफी परेशान था। मैं 2 दिन से सही हूँ। ऐसा लगा है बहन जी जो कही हैं, जो समझाई हैं वचन में, वो हमारे ऊपर ही है। हम भी घबरा करके एकदम भरोसा समझ लीजिए कि हमसे एकदम टूट गया है परमेश्वर से। हमें लोग बुरा कहते हैं, हाँ। अब अच्छा तो बन नहीं सकता उनकी नजर में हम दोबारे। तो हम दारू हम बहुत पीते थे।